कभी ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपने 517 लिखना है। 517 जो है तारा माँ का मंत्र है, सॉरी नंबर है, आप लिखो। इवन लक्ष्मी माँ का भी एक सेक्रेट कोड है जो कि 2918 है, जो लक्ष्मी माँ तक डायरेक्ट पहुँचाता है। 2918, यस 2918 आप चैंट करते रहिए। चाहो तो नोट की गड्डी के ऊपर 2918 लिख लो, ठीक है। चाहो तो पर्स पे, एक पेपर पे 2918 लिख के, चलिए एक पर्स मैग्नेटिक की आपको बताती हूँ। एक पेपर पे ग्रीन पेन से या बे लीफ पे ग्रीन पेन से 2918 लिख के उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा सिनेमन लगा के पर्स में रख लो। और पर्स के ऊपर, मतलब जो आपका वॉलेट है, उस पर फेहू बनाना है आपने। फेहू आप गूगल पे देख सकते हैं। फेहू रून होता है और पैसे को अट्रैक्ट करता है। ट्रिपल फेहू बनाना है, 3 बारी एफ ऐसे बनता है फेहू। गूगल पे आपको मिल जाएगा, फेहू बनाना है आपने। तो हम स्टक मनी के लिए कोई, जैसे मान लो एक दोस्त ने किसी दूसरे दोस्त को पैसे दे रखे हैं और वो आ नहीं रहे, बार बार फ़ोन कर रहा है, मतलब दोस्तों में तो आपस में ले ही लेते हैं पैसे, तो दोस्त पैसा नहीं दे रहा है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताओ आप कि दोस्त पैसा वापस दे दे। आपने एक पेपर पे उस दोस्त का नाम लिखना है। काले सूरमे से, कपूर से बनाया हुआ काजल, उस सूरमे से आपने उस पेपर पे नाम लिखना है और उसको आपने सुनसान जगह पे उसको दबा दो, दोस्त को याद करके या उस इंसान को याद करके जिसने पैसा लिया है। और उसके ऊपर आपने चौमुखी दिया लगाना है, सरसों के तेल का दिया लगाओ। सैटरडे को ये रेमेडी करो, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैम कोर्ट केस के बारे में कुछ बताओ, कोर्ट केस की रेमेडी बताओ, जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। एक हत्ता जोड़ी होती है जो बहुत ही सेक्रेटरी की रूट होती है, जो कि बहुत मुश्किल से आपको ओरिजिनल सिद्ध मिलती है। अगर आपके पास है, पहले के ज़माने के लोग अपने पास बड़ा रखते थे, उसको आपने अपने पास रखना है, अपने लाल कपड़े में अपने पास रख के कोर्ट में जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो हत्ता जोड़ी होती है वो बाकी चीज़ों में भी काम आती है, लव रिलेशन में, वशीकरण में, मनी में। आपके कोर्ट केस से आपको प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मिलेगा। कनेर का जो पुष्प होता है उसका तिलक करने से भी कोर्ट केस में आराम मिलता है। कनेर का पुष्प, जी। तो मैम मैरिज के बारे में बताओ, जिसकी शादी नहीं हो रही है, मतलब एज भी काफ़ी हो जाती है, लोगों की शादी नहीं हो पाती है। मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो मैरिज को भी सफल करेगा, लव मैरिज को भी सफल करेगा। आपने थर्सडे वाले दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है, जहाँ पे लक्ष्मी जी और नारायण जी हो। वहाँ पे आपने एक गुलाब का फूल और एक पीला फूल चढ़ाना है और आपने ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करना है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। अगर आपके मन में कोई इंसान है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसको मन में रख के इसका जाप करें। अगर आपको सिर्फ शादी अट्रैक्ट करनी है तो आप हल्दी ले जाइए साथ में। हल्दी को माँ लक्ष्मी के सामने रख के, नारायण जी के सामने रख के आपने ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करना है। और इस जाप के बाद आपकी हल्दी एनर्जाइज हो जाएगी। उस हल्दी को पानी में डाल के डेली नहाने से आप मैरिज अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन राधा कृष्ण जो है वो लव मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे एक काम कीजिए, आपने अपने हाथों से माखन बनाना है और एक बांसुरी, जो एक्चुअल बांसुरी है, ठीक है, ऐसी नहीं बनानी नहीं, मतलब मैम या खुद खरीद के लेके? नहीं, बनाना है, माखन बनाना है। नहीं, बांसुरी खरीद के। बांसुरी एक्चुअल बांसुरी खरीदनी है, कोई 10-5 रुपए वाली नहीं खरीदनी। अब बांसुरी के एक जगह पे आपने लाल रंग से, मतलब पेन ले लो या फिर मार्कर ले लो या फिर आपने कुमकुम लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा इत्र मिला के मोर पंख की पीछे की डंडी से आपने एक जगह श्रीम लिखना है और एक जगह ह्रीम लिखना है, ठीक है। साथ में माखन लेके जाना है। आपने पहले वो माखन अपने पार्टनर को याद करके पहले राधा माँ को खिलाना है, राधा रानी को खिलाना है, फिर उनका झूठा आपने कन्हैया जी को खिलाना है, ठीक है, ठाकुर जी को खिलाना है। फिर पहले राधा रानी को बांसुरी देनी है, फिर आपने ठाकुर जी को बांसुरी देनी। एक ही बांसुरी की बात कर रही हूँ क्योंकि राधा रानी के टच किए बिना वो नहीं लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और अपनी मनोकामना वहाँ पे कह आओ। बस इतना करने से आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो शादी से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाती है। मैम आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है, एंजाइटी बहुत होती है जी, वो ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसा? ज़्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी उन लोगों को बहुत होती है जो 24 नंबर लिखते हैं या 24 नंबर पे जन्मे ही हो। 24 नंबर पे जी, जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आजकल वायरल हो रहा है और जो लिखते हैं वो बंद कर दो। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है, आपको पैसा तो देता है लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस भी देता है। और अगर 24 नंबर पे आप जन्मे हो तो मेक श्योर आप में पेशेंस बहुत होने चाहिए।
तब आपकी चीज़ें जो एंग्जाइटी वगैरह है ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके अलावा आप नींबू की रेमेडी कर सकते हो। एक नींबू पे आपने अपनी बॉडी पे रगड़ के उसके 4 टुकड़े कर लो, बॉडी पे रगड़ के पूरा रब करके घर से बाहर चले जाओ, 4 टुकड़े कर लो। चौराहे पे जाके चारों दिशाओं में आप फेंक कर घर आ जाओ और हाथ धो लेना घर आके। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने पिल्लो के नीचे आपने एक सफ़ेद रंग की जो पोटली होती है उसमें सौंफ डाल के रखो और तब सो। तो मैम हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कुछ काली हल्दी से रिलेटेड कुछ उपाय बताए थे जो आपने बोला था मतलब इसका तोड़ है ही नहीं, मतलब 100% वर्क करेगा ये। देखिए वैसे तो सारी रेमेडीज़ 100% काम करती है अगर ट्रस्ट हो तो, पर हाँ काली हल्दी के बहुत उपाय हैं। काली हल्दी बेसिकली बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जिसको हम वशीकरण वगैरह के लिए, मनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप को स्वीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि फ्राइडे को एक छोटा टुकड़ा काली हल्दी का बहुत होता है, छोटा सा आपने काली हल्दी का टुकड़ा लेना है, उसको येलो कपड़े में बांध के आपने घी और कुमकुम जो होता है उसके ऊपर काली हल्दी के ऊपर लगा दो और बांध के आपने पूजा स्थान पे रख दो। धूप बत्ती दिखाओ और उसको लॉकर में रखो। अब इसका आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा काली हल्दी लव के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अच्छा, मेरे पास बहुत क्वेरी आती है समझौते के लिए, पार्टनरशिप ख़राब हो जाती है। हाँ जी। वो मैं बताती हूँ सबसे पहले आपको। आपने करना क्या है, आपने पार्टनरशिप अगर आपकी ख़राब हो रही है या फिर आपके पार्टनरशिप में कुछ इशू हो रहा है तो आपने छोटी सी काली हल्दी को, छोटी सी बिल्कुल, हो सके तो थोड़ी सी गोल सी शेप की ले लेना। आपने 7 बारी आपने उस इंसान का नाम लेते हुए आपने बोलना है ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये उसके लिए है कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपकी पार्टनरशिप ख़राब हो रही है या फिर आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, ठीक है, और उस हल्दी को आपने अपने मंदिर में रख लेना है। अगर आप ये रेमेडी अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, ठीक है, कि आपकी लव पार्टनरशिप ख़राब हो रही है, तो आपने इंचेंट करके इसी हल्दी का तिलक अपने पार्टनर के माथे पे डेली लगाना शुरू कर दो। क्या चैंट करना है? ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि काली हल्दी में थोड़ा सा केसर को मिला के और तिलक बनाना है और एक दूसरे के, ये स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए तिलक लगाना है। और तिलक लगाते हुए आपने क्या चैंट करना है, ओम प्रेम स्वरूपाय नमः, ये चैंट करना है। आपने रिंग फिंगर से तिलक लगाना है, ओम प्रेम स्वरूपाय नमः आपने ये चैंट करना है। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, एक दूसरे से अटूट प्रेम बनेगा। और ये रेमेडीज़ अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट में भी नहीं दी है। मैम किसी को नेम फेम पाना है, जी, मतलब जहाँ भी जाए उसका नाम हो, फेमस हो जाए, उसके लिए कोई रेमेडी? देखिए अपने घर के ईस्ट जोन में सूर्य लगा लो कॉपर का, क्योंकि नेम फेम सूर्य देता है। पापा की इज्जत करो, हर महीने में एक बारी अपने पापा को गिफ्ट दे दो, ठीक है। पापा के पैर दबाना शुरू कर दो, सूर्य मजबूत होगा। सूर्य मजबूत होगा तो आपको नेम फेम मिलेगा, प्लस कर्मा मैटर्स अ लॉट।